लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जाते जाते ये बताया था मैंने कि लास्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने आज, और उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी दी हुई है वो दी हुई है आपकी एसिडिक नेचर। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, जनरली क्या लिखते हैं, RCOOH। ठीक है, और पढ़ते क्या है हम लोग कि भाई कोई भी ऐसी वो कोई भी स्पीसीज जो H+ डोनेट कर दे इजीली, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि एसिड तो है ये, लेकिन हमें इसका आगे कंपैरिजन भी पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोगों को देखनी है। अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया आपका RCOOH। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या बनता है आपका, H+ अगर डोनेट कर दिया, RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अच्छा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं जनरली बात करता हूँ, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। तो रेजोनेंस किस तरीके से बनाता है, इस तरीके से RC≡O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है इसमें, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने पाई बॉन्ड खींच लिया अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, होता है ना कुछ ऐसा। तो यहाँ ये जो लोन पेयर होते हैं ये फटाफट से इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करिए कि रेजोनेंस बनाता है। अब रेजोनेंस अगर ये बनाएगा तो रेजोनेंस बनाने के बाद क्या होगा, इसने RCO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, इसने लोन पेयर अपने डोनेट करे तो इस पर आ गया पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड H। तो देखो कहीं ना कहीं ये वाला बॉन्ड वीक भी हुआ होगा। कि सर क्यों वीक हुआ होगा, वीक इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ ये जो ऑक्सीजन था इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर से कम हुई। ठीक है, कम हुई तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। बॉन्ड वीक हो गया तो यहाँ से ये आसानी से H+ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली क्या बनाता है, रेजोनेंस बनाता है। किस तरीके से बनाता है कि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो होता है इसमें एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर गया तो वहां नेगेटिव आ गया, जनरली ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब उस पॉजिटिव को खत्म किसने करा, उसको खत्म करा आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर ने। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे ही यहाँ डोनेट हुआ, डोनेट होने के बाद में यहाँ पॉजिटिव खत्म हो गया। अब पॉजिटिव खत्म होने के बाद में कहीं ना कहीं OH का बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, दिए नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई। अब यहाँ से OH का बॉन्ड जब वीक हो गया तो यहाँ से क्या होगा, आसानी से आपका H+ रिमूव हो जाएगा। अब आसानी से H+ रिमूव हो गया तो यहाँ हमने कह दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ इजीली डोनेट कर रहा है तो ये एसिड हो गया। ठीक है, एसिडिक नेचर तो ऐसे हो गया। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ और पढ़ी थी लास्ट टाइम कि किसी भी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन formed after releasing H+ आयन। ठीक है, H+ रिलीज करने के बाद में जो आपका एनायन बना, एनायन कौन सा बना, कार्बोक्सिलेट आयन बना। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन आपका स्टेबल है या नहीं है इस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर ये स्टेबल है तो आपका एसिडिक नेचर क्या होगा, अच्छे वाला होगा। ये स्टेबल नहीं है तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। ठीक है, बात करता हूँ अगर इसकी, तो ये पहला हो गया रेजोनेंस, ये इसका दूसरा हो गया। अब इसी का अगर एनायन का बनाता हूँ तो R≡C डबल बॉन्ड O के ऊपर यहाँ नेगेटिव, जनरली सभी समझते हो, ये यहाँ आएगा, ये वाला फिर ब्रेक हुआ। ठीक है, तो R≡C यहाँ O के ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये अगेन लोन पेयर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल और एज कंपेयर टू फिनॉल भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फिनॉल से जब कंपैरिजन करेंगे बड़ा मजा आने वाला है कि फिनॉल तो सर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और ये तो खाली 2 बना रहा है। ठीक है, तो वहाँ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है आज, और क्वेश्चन भी बनता है पेपर में कि एक्सप्लेन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड
हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन फिनॉल, व्हाई? ठीक है, तो वहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अल्कोहल से क्यों ज्यादा होगा वो अभी देखते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से प्लीज। चलिए ये हो गया। अच्छा रफ क्या इसमें देखिए, अल्कोहल से अगर कंपैरिजन करते हो, देखो RCOOH और अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है, ठीक है। दोनों की जनरली अगर बात करूं तो देखो ये जो है ये क्या है, ये आपका रेजोनेंस बनाता है, पहली बात तो रेजोनेंस फॉर्मेशन। यहां क्या है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं बनता। देखो यहाँ OH का बॉन्ड वीक हुआ रेजोनेंस की वजह से, जबकि इसमें कोई रेजोनेंस बनता ही नहीं अल्कोहल में। दूसरा एनायन जो होता है स्टेबलाइज्ड, एनायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगेन वही बात आई कि जो एनायन फॉर्म होगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है आपके सामने, देखो तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ रही है इसकी। लेकिन यहां जो बनेगा आपका एल्कोक्साइड आयन, ये देखो ना ROH, यहां से H+ निकाल दो, क्या बनेगा, RO नेगेटिव बना। अब RO नेगेटिव बना मतलब एल्कोक्साइड, यहां कोई रेजोनेंस नहीं बनता, तो इसका एनायन स्टेबलाइज तो भूल जाओ भैया, अनस्टेबल हो जाता है। किस वजह से होता है, देखो पीछे ये जो RO नेगेटिव है, R जो है वो आपका एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप क्या नेचर शो करता है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है ना, ये कह रहा है कि भैया और नेगेटिव ले तू अपने ऊपर, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल हो गया, प्लस आई इफेक्ट किसके, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, एल्काइल ग्रुप की वजह से। तो यहां लिख सकते हो एनायन अनस्टेबल किस वजह से, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्कोहल और इसका कंपैरिजन, ठीक है। जनरली पेपर में भी पूछ लेता है कभी कभी कि कंपेयर करो अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वहाँ आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है कि ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, आसानी से H+ निकल जाता है। या फिर हम क्या पढ़ते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, एनायन फॉर्म आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन, ठीक है। जो एनायन बना, एनायन क्या है हमारा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू अल्कोहल। कि अल्कोहल में क्या है सर, देखो अल्कोहल में कुछ होता ही नहीं, ऐसा कैसे नहीं होता, अल्कोहल में क्या है, कोई रेजोनेंस नहीं बनेगा, कोई रेजोनेंस नहीं बनेगा, जो एनायन बनेगा इसमें अल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन जो है आपका, उसमें ना तो कोई रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो छोड़ो, उसमें क्या है, जो पीछे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर कम होता है एज कंपेयर टू किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। ये था इसका कंपैरिजन, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। अभी देखा कंपैरिजन किसका, अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब जो कंपैरिजन करना है हम लोगों को वो करना है बेटा आपका फिनॉल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो जनरली दो चीजें देख रहे हैं, फिनॉल की अगर बात करोगे रेजोनेंस ज़्यादा बनाएगा एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन सर फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्यों होती है उसका रीज़न देखना हम लोगों को, ठीक है। देखते हैं, चलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका RCOOH, H+ इसने दिया, देने के बाद क्या बनाया RCOO नेगेटिव, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन इसने फॉर्म करा, ठीक है। अच्छा फिनॉल की अगर मैं बात करता हूं जनरली OH है ना, तो क्या बनाता है बच्चे, ये बनाता है आपका O नेगेटिव। अच्छा इसे थोड़ा सा बॉन्ड में देख लेते हैं, रेजोनेंस भी देखना है हमें इसका, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दिस वन इज फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। मैं अगेन वही पॉइंट लिखूंगा जो मैंने पहले लिखा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, लिसन अगेन, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन। बात को समझिएगा दोबारा से,
ठीक है, जो H+ रिलीज करने के बाद एनायन फॉर्म हुआ, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई, रेजोनेंस की अगर बात करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 रेजोनेंस बनाता है, फिनॉल 5 बनाता है, फिनॉक्साइड का भी देखते हैं और इसका भी देखते हैं। देखो कार्बोक्सिलेट का रेजोनेंस ये ऐसा कुछ बनता है, ये हुआ, ठीक है, फिर ये वाला ब्रेक हुआ, देन अगेन ये यहाँ आ गया, तो R सिंगल बॉन्ड C O के ऊपर नेगेटिव विद लोन पेयर, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया। हाइब्रिड आप बना ही सकते हो इसका। बात करूँ फिनॉक्साइड की, तो फिनॉक्साइड में भी कुछ ऐसा ही होगा। ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अगेन जो दूसरा देखने वाले हम लोग देखने वाले फिनॉक्साइड का, फिनॉक्साइड का ये बनेगा आपका O नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया आपका नीचे, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, देखो नेगेटिव नीचे आया तो नेगेटिव ऑलरेडी था वहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ आ गया नेगेटिव, ये हुआ, फिर ये अंदर, ये वाला बाहर। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, 11th क्लास में जिसने रेजोनेंस पढ़ा होगा उसे ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प मिलने वाली है क्लास 12th में। ठीक है, हाँ देखिए ये हो गया, फिर ये बाहर, ठीक है, हाइब्रिड आप लोग बना ही सकते हो। चलो, अब ये किसका रेजोनेटिंग है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी लेक्चर आएगा उसमें रेजोनेंस में नहीं बनाऊंगा, आप लोग खुद बनाओगे और मुझे दिखाओगे भी। ठीक है, चलो अब कंपैरिजन क्या करना है, कंपैरिजन ये करना है दोनों में से किसका रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया क्या कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन, इस पर डिपेंड करेगी। लेकिन जब दोनों ही आपके रेजोनेंस बना रहे, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा वाला कम एसिडिक है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कि सर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो फिनॉक्साइड में 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग है, 5 रेजोनेटिंग है, तो सर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। मैंने कहा भाई यहाँ पे तो 2 है, चलो तुम यहाँ जीत गए। फिर मैं कहूँगा दोबारा से वही कि सर बच्चे यहाँ तो ऑक्सीजन जो है, बात समझना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सबको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब वो पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं है भैया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैरी कर सकता है। तो रेजोनेंस अगर कार्बोक्सिलेट की बात करता हूं तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है वो कौन कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन। पहली बात, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, जबकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है वो देखो लास्ट का पहले स्ट्रक्चर और लास्ट का स्ट्रक्चर, उन्हें आप देखते हो तो यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है? आपका कार्बन। तो कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करना पसंद ही नहीं करता, तो करेगा भी तो भैया ये अनस्टेबल हो गया, पहला केस आ गया। दूसरी बात, जो ट्रांसफर हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज, ट्रांसफर जो हो रहा है नेगेटिव चार्ज यहाँ हो रहा है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू सेम, मतलब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ, यहाँ भी सेम आ गया ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ जो रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज आपका ट्रांसफर हुआ है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो जरा, ऑक्सीजन टू कार्बन, ऑक्सीजन टू कार्बन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन टू कार्बन गया तो वहाँ भी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो गई। तीसरी बात, ये जो है ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इक्विवेलेंट मतलब होता है एक जैसा, लगभग देखो एक जैसा ही नहीं लग रहा, ठीक है, कोई ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकी हुई इसमें। लेकिन यहाँ क्या है? ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को जब कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। बात को समझना, तीन रीजन बताए, कौन कौन से बताए कि यहाँ जो पहले वाला रेजोनेटिंग आपका कार्बोक्सिलेट आयन का, वहाँ जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है वो कौन कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन एटम,
ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं रेजोनेटिंग बात करूं फिनॉक्साइड की, वहां कैरी कौन कर रहा है? कार्बन। कार्बन नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं करता क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, पहला केस ही हो गया। दूसरा केस क्या था कि नेगेटिव चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है बेटा ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। यहां देखो जरा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव में ट्रांसफर हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? हायर टू लोअर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन टू कार्बन ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन क्या हुआ? कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर है लगभग, ठीक है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन का क्या है? वहां कैसा स्ट्रक्चर है आपका? नॉन इक्विवेलेंट। और उसी बिहाफ पे हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि कार्बोक्सिलेट का जो रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड के। दैट्स वाई एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो ज्यादा होगी वो किसकी ज्यादा होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये इसका रीजन है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से जल्दी। ठीक है, अभी कंपैरिजन करा हम लोगों ने किसका? इथेनॉल, अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का करा। उसके बाद में करा हमने इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का और फिनॉल का। ठीक है, अब क्या देखना है? अब देखना है हम लोगों को इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कोई भी अगर अदर ग्रुप आके ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं दो तरीके के ग्रुप होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट में भी। एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब EDG। ठीक है, अब EDG की अगर बात करूं, देखो मैं नॉर्मली ये लेता हूं, मैंने लिया फॉर्मिक एसिड, फिर लिया मैंने CH3COOH, फिर एक लिया मैंने CH3CH2COOH, फिर एक लिया मैंने CH3CH, CH3COOH, और एक लिया मैंने C के ऊपर CH3, इधर CH3, इधर CH3, फिर COOH। ठीक है, ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप है, देखो जनरली ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, यहां भी अल्काइल, ये सब एल्काइल ग्रुप है आपका। और एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है? देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट कर रहा है ये। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सारे के सारे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कहीं प्रेजेंट होगा तो वहां उस केस में क्या होगा कि जो देखो यहां ये अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाता हूं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो जब रेजोनेंस बनाया था, रेजोनेंस में क्या बताया था कि इसका जो लोन पेयर है वो इसके पॉजिटिव को खत्म करता है जब इसका पाई बॉन्ड टूटता है कार्बन ऑक्सीजन का। लेकिन अब जब ये एल्काइल ग्रुप है, इधर से डोनेट करेगा तो इसकी शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो क्या होगा? अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज। सीधा सीधा अगर मैं लिखूं, प्लस आई इफेक्ट अगर कहीं पे लग गया, इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। माइनस आई के केस में उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो यहाँ सबसे कम होगा, यहाँ एक आ गया, फिर यहाँ कितने हो गए? 2 कार्बन की चेन, यहाँ 1 2 फिर 3 ये हो गया, फिर ये लास्ट हो गया। तो अगर इसे आप लोग लगाओगे ऑर्डर को तो ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो आता है सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका EWG, लिखते हैं शॉर्टली। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना, देखो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर से कम हो जाएगी तो समझ जाओ OH का बॉन्ड उतना वीक हो गया, और जितना वीक हो गया तो उतना इजीली आपका H+ क्या होगा? बाहर होगा। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो आपके एनायन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि माइनस आई इफेक्ट जो शो करेंगे वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। जनरली अगर बात करूं हेलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन तो मैं यहाँ ये लिखूंगा कि जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के होगा। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए नाइट्रो ग्रुप ले सकते हो, साइनाइड ग्रुप है आपका, हेलोजेंस हो जाएंगे सारे के सारे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, देखिए जरा, जैसे ये लिया CH3CH2 CH के ऊपर Cl सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है,
फिर इसके बाद CH3CH के ऊपर Cl CH2C OOH, ठीक है। फिर उसके बाद हैलोजन की जो पोजीशन है मैं वो चेंज कर रहा हूँ, सेम रखा है मैंने बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब देखो जितना क्लोज होगा उतनी ज़्यादा विड्रॉइंग होगी, और जितनी ज़्यादा विड्रॉइंग होगी उतना इजीली H+ बाहर होगा, या ये कह सकते हो कि उतना इजीली आपका एनायन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इसकी होगी। फिर थोड़ा दूर गया तो फिर ये लगा दिया, ये सबसे दूर हो गया तो ये हो गया आपका। यहाँ भी ये कह सकते हो आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट को देके बनेगा, अदरवाइज बोर्ड जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो कंपैरिजन कराता है अल्कोहल का और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फिनॉल से, ठीक है। तो रेजोनेंस बनता है, लेकिन रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोक्सिलेट आयन का, ये हमने अभी देखा, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा इसके केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं एसिडिक बिहेवियर के ऊपर, उन्हें देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। किसी को क्वेश्चन चाहिए हो मुझे कांटेक्ट कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और पढ़ो ज़रूर अच्छे से, NCERT ज़रूर रीड करो, क्योंकि NCERT सबसे बेस्ट मानी जाती है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव है चाहे बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए।